नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वाली वीडियो में। हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 5 पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पेस्टोलिट्स नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट इन द माउंटेन्स, यानी कि पेस्टोलिट्स नोमैड्स के जो मूवमेंट है वो माउंटेन में कैसे होते हैं। उससे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि पेस्टोलिट्स नोमैड्स क्या होते हैं। तो देखिए, पेस्टोलिट्स मतलब होता है जो लोग अपने जानवरों को चराते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर भटकते हैं अपने जानवर लेके। एक जगह का जब घास क्या बोल सकते हैं ख़त्म हो जाता है, तब वो दूसरे जगह जाते हैं अपने जानवरों को लेकर घास चराने। और इस तरह वो जानवरों से क्या होता है, जैसे कि वो सीप पाले होते हैं, तो सीप क्या देती है, हम सब बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि सीप हमें फूल देता है। उसी तरह वो कैटल्स पाले होते हैं, जैसे कि बफेलोज, और कुछ लोग कैमल्स पाले होते हैं राजस्थान साइड्स में। तो इस तरह से अलग अलग जानवर पालना, साथ में एग्रीकल्चर भी करना और अपने जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना ताकि वो जानवर क्या बोल सकते हैं खा सके। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना अपने अर्निंग्स के लिए, क्योंकि जानवर खाएंगे तो उसमें पेस्टोलिट्स यानी कि चरवाहों का क्या फ़ायदा होगा। उसमें चरवाहों का ये फ़ायदा होगा कि उनके जानवर काफ़ी हेल्दी रहेंगे, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे, तो उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरह में समझ लिया पेस्टोलिट्स नोमैड्स क्या होते हैं। वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने जानवरों को लेकर, ताकि उनके जानवर वहाँ का कुछ खा सकें और सर्वाइव कर सकें और उनके मूवमेंट हो। अब पेस्टोलिट्स कहाँ कहाँ मूव करते हैं, हम इंडिया की बात करने वाले हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं। तो इन द माउंटेन, तो ये चरवाहे माउंटेन में कैसे जाते हैं। तो चरवाहों में बेसिकली बात करेंगे गुज्जर बकरवाल की। जम्मू कश्मीर के ये लोग होते हैं। गुज्जर बकरवाल के जो पेस्टोलिट्स होते हैं वो जम्मू कश्मीर में होते हैं। जम्मू कश्मीर में होंगे तो जम्मू कश्मीर से ही कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे ही ये सर्दियाँ आती हैं तो और जगह सर्दियाँ आए तो उतना नहीं फ़र्क पड़ता इंडिया में, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में सर्दियाँ आए तो वहाँ फिर बर्फ का भंडार हो जाता है। तो सर्दियों में क्या होता है कि जम्मू कश्मीर के सर्दियों में जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पे काफ़ी बर्फ़ स्नोफॉल हो जाती है, जिसके कारण जो घास चरने लायक होते हैं वो स्नो से ढक जाते हैं। जो घास चरने लायक होते हैं वो स्नो से ढक जाते हैं। तो ये पेस्टोलिट्स क्या करते हैं, ठंडियों में शिवालिक रेंज पर आ जाते हैं। शिवालिक रेंज चैप्टर 2 जियोग्राफी में हमने पढ़ा था। तो जियोग्राफी हिस्ट्री आपस में कनेक्ट है, इसीलिए तो इन तीनों चारों को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट एसएसटी बनाया गया है। इन दोनों तीनों में कोई दुश्मनी नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ विंटर के सीजन में शिवालिक रेंज ऐसे पेस्टोलिट्स आए दौड़ते दौड़ते शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। शिवालिक रेंज में गर्मी रहती है, उतनी गर्मी नहीं, लेकिन इतनी गर्मी कि वहाँ स्नोफॉल तो नहीं गिर रही। अब स्नोफॉल नहीं गिर रही तो वहाँ क्या बोलते हैं पेस्टोलिट्स के जो क्या बोल सकते हैं जानवर हैं वो अच्छा खासा पॉइस्चर पा जाएंगे, यानी कि अच्छा खासा वो अनाज यहाँ पर घास वगैरह ग्रासलैंड पा जाएंगे। तो इसलिए वो लोग विंटर के टाइम पर शिवालिक रेंज पर आते हैं। अब विंटर तक रहते हैं। जैसे ही समर आती है तो यहाँ हो जाता है काफ़ी ड्राई, लेकिन ऊपर थोड़ी ठंडी है तो हर ड्राई तो नहीं, वहाँ तो फर्स्ट क्लास हरियाली है। लेकिन समर में इतनी ठंडी नहीं जम्मू कश्मीर में पड़ती कि गुज्जर बकरवाल को स्नो का फेस करना पड़े जम्मू कश्मीर में एट अ पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, इन अ माउंटेन। तो गुज्जर बकरवाल क्या करते हैं, अपने चरवाहों को, अपने जानवरों को समर में फिर से अपनी वैसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे। इस तरह उनके मूवमेंट होते हैं। रास्ते में उनको काफ़ी सारा, देखिए पेस्टोलिट्स को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको पता लगाना पड़ता है कि कितना समय हमें आने में लगेगा, कितना समय हमें जाने में लगेगा, कितना समय हमारे खाने के लिए, रास्ते भर चटाते हुए जाते हैं।
और जब अपने डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो वो एक खंबा टेंट गाड़ते हैं और उनके काफी काफिला होता है, वो ग्रुप में जाते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले एक चरवाहा पूरे लोग को लेकर जा रहा है, नहीं नहीं, अकेले नहीं, ग्रुप में लेकर जाते हैं। तो इस तरह इनके मूवमेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं गड्डी शेपर्ड की। ये हिमाचल प्रदेश के होते हैं, इनके भी सेम मूवमेंट होते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, समर में लाहौल और स्पीति से शुरुआत करते हैं। अब क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश से में थोड़ी ठंडी होगी, अपर साइड में, ऊपर की तरफ नॉर्दर्न साइड में हिमाचल प्रदेश की ठंडी होगी और साउथर्न साइड में थोड़ी गर्मी होगी विंटर के समय में, क्योंकि इधर माउंटेन है। अल्टीट्यूड क्या करता है, विंटर को बढ़ाता है। तो इतना समझ में आया। देखिए विंटर में यहाँ भी स्नो गिर जाती है घासों पे, तो घास जो है जानवरों को खाने लायक नहीं होती, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इसीलिए ये लोग विंटर के टाइम पर शिवालिक रेंज में आ जाते हैं और शिवालिक रेंज में आने के बाद यहाँ पे अपनी जानवरों को चराते हैं। उसके बाद जैसे ही ठंडी खत्म, गर्मी आई, अपनी जगह यानी कि लाहौल स्पीति में फिर चले जाते हैं। कौन? गड्डी शेपर्ड। कहाँ के होते हैं? हिमाचल प्रदेश के। इतनी चीजें हमें याद रखनी है, गड्डी शेपर्ड के होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, घरवाल और कुमार के जो स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि गुज्जर कैटल हर्डर। गुज्जर बकरवाल देख लिया, गुज्जर जो कैटल हर्डर होते हैं, यानी कि जो लोग कैटल यानी कि गाय भैंस चराते हैं उत्तराखंड के, वो लोग कैसे मूवमेंट करते हैं। तो देखिए विंटर सेम है, माउंटेन्स में ना आपको क्या मिलेगा, एक ही साइकिल मिलेगी। विंटर में नीचे आओ, समर में ऊपर जाओ। विंटर में नीचे आओ क्योंकि विंटर में नीचे कम गर्मी है और समर में ऊपर कम समर है। विंटर में नीचे कम विंटर है ऊपर में, और समर में ऊपर कम समर है। ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा और इसी की बेस पे इनकी साइकिल चलती है। ये बेसिकली ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते क्योंकि इनको बस कुछ नहीं चाहिए, इनको बस चाहिए कि अब ऐसी जगह मिल जाए जहाँ एटलीस्ट घासों पर से स्नोफॉल तो मेल्ट हो जाए। तो ये शिवालिक रेंज में देखने को मिल जाता है कि घास पे स्नोफॉल नहीं है। गुज्जर कैटल हर्डर, घरवाल और कुमार के उत्तराखंडी, ये लोग भी जाते हैं क्या, विंटर में जाते हैं भावर एक जगह है जो कि घरवाल और कुमार के नीचे है। घरवाल और कुमार एक जगह है, उसके थोड़े से ही नीचे, थोड़े से ही और फर्दर साउथ में हमें भावर रीजन मिलता है। भावर रीजन एक ड्राई एरिया है विथ बहुत सारी यहाँ पर घास है, अलग अलग प्रकार के ड्राई फॉरेस्ट है और वैरायटी हमें यहाँ पर घासें मिल जाती हैं विंटर में। लेकिन जैसे ही विंटर खत्म हुआ, जैसे ही समर आया, मैंने बोला कि ये कौन सा एरिया है, ड्राई एरिया है, तो समर आएगा तो और ड्राई हो जाएगा, यानी घासें खत्म हो जाएगी। तो घासें अगर खत्म हो जाएंगी तो चरवाहों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो जैसे ही गर्मी आई, चरवाहे ऊपर गए। कौन सी जगह पे? बुग्याल में। अभी बुग्याल क्या होता है? बुग्याल माउंटेन पे ऐसे सरपट जमीन होती है, ऐसे सरपट माउंटेन पे जमीन होती है जहाँ हरे 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 घास क्या बोल सकते हैं, उगे होते हैं। और इस जगह पे इनको दबा के, इनके जो क्या बोलते हैं जानवर होते हैं ना, दबा के खाना खाते हैं। इस जगह पे एकदम बुग्याल पे दबा के, एकदम वास्ट मीडियोज होते हैं। तो आपको समझ में आ गया पूरा पेस्टोरिक्स इन मॉडर्न वर्ल्ड और इन द माउंटेन। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, शहद बेचते हैं, आप कह सकते हैं सिप जो होते हैं ना, उनके बाल को काट के हम फाइबर बना के ऊल बनाते हैं, जिसका मैंने अभी स्वेटर भी पहना है। तो काफी यूजफुल होता है। जैसे कुछ लोग कैटल को पाल लेते हैं तो दूध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, तो ये सब चीजें, ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और हाँ, ये खेती भी करते हैं। जी हाँ, ये खेती भी करते हैं, ये ट्रेडिंग भी करते हैं। जिस जगह पे जाते हैं वहाँ के किसानों के साथ अनाज लेते हैं और उनको बदले में कुछ प्रोवाइड भी करते हैं। ये सब पेस्टोरिस्ट करते हैं। तो पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।